8 क्लास का ये प्रश्नावली 2 पॉइंट है जो एनसीईआरटी बुक का है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों के हल ज्ञात करने। तो नीचे जो दिए गए समीकरण है उसको हल करना है, सोल्व करना है। पहला प्रश्न है 3 इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर 15। ये जो छोटी ब्रैकेट दिया हुआ है इसको इंटू पढ़ा जाता है। 3 इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर 15। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 जो है अगर इंटू में दिया हुआ है तो ये कह रहा है ये 3 जो है ये एक्स के साथ भी गुना है और 3 के साथ भी गुना है। तो ये 3 ये जो इंटू में दिया रहता है वो अंदर में जितना भी प्लस या माइनस में रहता है और बाहर में जो भी रहता है वो पूरा के साथ गुना रहता है। कैसे? ऐसे 3 गुने एक्स, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस देंगे, फिर 3 गुने 3 कैसे करते हैं? ऐसे पहले इससे इसको गुना करते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं। बराबर में दिया हुआ है 15। तो ये 3 से एक्स गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 की आई 9 बराबर 15। अब हो जाएगा 3x बराबर 15 प्लस 9। 15 इधर माइनस 9 इधर माइनस में था और बराबर के उधर लेके जाएंगे तो प्लस में। अगर बराबर के इधर कोई भी संख्या माइनस में रहे तो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो प्लस में होगा। बराबर के इधर अगर गुना में रहे तो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो भागा में होगा। बराबर के इधर भागा में रहे तो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो गुना में होगा। तो इधर माइनस में था तो इधर प्लस में हो गया। बराबर 3x बराबर 15 9, ये अब जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 24। और ये देखिए ये 3x कैसे हुआ? 3 गुना एक्स किए तब ना 3x हुआ। जैसे 3x लिखा हुआ है तो 3 गुना एक्स किए तब ना 3x हुआ। तो ये 3 यानी x के साथ क्या है? गुना में है। 3 जो है x के साथ गुना में है, तो गुना में है और बराबर के उधर लेके जाएंगे 3 को तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो भागा यानी बटा यानी 3, 3 आठी 24 8। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 8 आ गया। ये पहला सोल्व हो गया। फिर दिया हुआ x बाई टू माइनस 7 बराबर 15। अब x बाई टू माइनस 7 तो x बटे 2, ये 7 जो है इधर क्या है? प्लस में या माइनस में? तो माइनस में। तो बराबर के उधर अगर हम लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा प्लस में। तो ये हो जाएगा प्लस 7। अब हो जाएगा x बाई टू बराबर 15 और 7 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7 पर 22, 15 और 7 22। अब x के साथ ये 2 जो है बटा में है, बटा यानी भागा। ये जो है x भागा 2 था तब ना इसको लिखा है x बटा 2। तो ये जो था x के साथ 2 भागा में है तो 2 को उधर लेके जाएंगे तो भागा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। तो 22 गुना 2 तो x बराबर आ गया 22 दूनी 44। तो x का वैल्यू आ गया 44। ये दूसरा सोल्व हो गया। तीसरा दिया हुआ है माइनस 2x बाई 7 प्लस 2 बराबर 8 माइनस 2x बटा 7 जोड़ 2 बराबर 8। तो यहाँ पे माइनस 2x बटा 7 तो लिख दिए, ये x है माइनस 2x बटा 7। अब ये 2 जो है बराबर के इधर क्या है? बराबर के इधर प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में। तो 8 माइनस 2 इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में। तो माइनस 2x बटा 7 बराबर 8 में से 2 जाएगा तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। ये हो गया 6। अब जो है ये 2x के साथ ये 7 जो है ये 2x के साथ ये 7 जो है ये गुना में है भागा में। तो 2x के साथ 7 भागा में है उधर जाएगा तो गुना में। तो माइनस 2x बराबर 6 गुना 7 बराबर माइनस 2x बराबर 7 छक 42। अब x के साथ माइनस 2 गुना में है या भागा में, तो इसको ऐसे देखिए माइनस 2 गुना x करेंगे तब ना आएगा माइनस 2x या फिर 2 गुना माइनस x करेंगे तब आएगा माइनस 2x। तो हमको निकालना है x का वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है तो ये माइनस को 2 के साथ दे देते हैं तब ना x का वैल्यू निकालेगा। ऐसे तो माइनस आ जाएगा x के साथ, तो माइनस आ जाएगा इसलिए हम क्या करेंगे ये 2 के साथ माइनस को भेज देंगे। तो ये 2 जो है माइनस 2 जो है x के साथ गुना में उधर जाएगा तो भागा में। तो x बराबर 42 बटा माइनस 2। ये कटेगा कितना बार में? ये कटेगा 21 बार में, लेकिन ये माइनस भी था माइनस के साथ कटेगा तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 21। पहला का x का वैल्यू आ गया 8, दूसरा का 44 और तीसरा का आ गया माइनस 21। इसमें जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सब समीकरणों का हल करके बोल रहा है, सिर्फ x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये समीकरण को हल करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। अगर बराबर के इधर कोई चीज माइनस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, बराबर के इधर अगर गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा तो भागा में, बराबर के इधर अगर भागा में है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 7 माइनस 3x बराबर 18। तो इसको देखिए ये 7 माइनस 3x बराबर 18 दिया हुआ, तो ये माइनस 3x को इधर ही रहने देते हैं बराबर ये 18 इधर है और ये जो 7 है इसके साथ कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या रहता है? कोई भी संख्या अगर ऐसा ही लिखा हुआ हो
तो उसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ रहने का मतलब क्या होता है, वो प्लस में रहता है। माइनस में रहता है तो माइनस लिखा हुआ रहता है, लेकिन प्लस में रहता है तो प्लस यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं तो भी संख्या क्या होता है, प्लस में होता है। तो ये 7 जो है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, -7 बराबर -3x बराबर 18 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। -3x बराबर 11। अब ये -3 गुने x किए होंगे तब ना ये आया है -3x, या तो -x के साथ रहे या तो 3 के साथ रहे, तो ये -3 गुने x किए होंगे तब ना -3x आया है। तो ये यानी x के साथ गुना में है, तो x के साथ गुना में हो जाएगा तो भागा में, x बराबर 11 बटा -3, यानी x का वैल्यू यही आ गया। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, या आप इसको लिख सकते हैं -11/3, माइनस को ऊपर लेकर के जा सकते हैं। पांचवा प्रश्न दिया हुआ 18 बराबर 40 माइनस 3x। तो अब देखिए यहाँ पे तो 18 है बराबर के इधर, और ये क्या है -3x, और ये क्या है 40, तो 40 प्लस में या माइनस में, तो 40 प्लस में, प्लस में है तो बराबर के इधर लेके आएंगे कि -3x इधर ही रह जाएगा -3x, और बराबर के इधर लेकर के आएंगे अगर 40 को, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अब इसको देखिए, यहाँ पे देखिए 18 माइनस 40, ये 18 पे क्या है कुछ नहीं है तो प्लस, तो क्या बताए थे कि प्लस के मतलब क्या होता है पैकेट, यानी कि 18 रुपया आपके पैकेट में था और 40 रुपया का आप कुछ जाकर के, माइनस मतलब उधार, प्लस मतलब पैकेट और माइनस मतलब उधार, तो 18 रुपया आपके पैकेट में था, 40 रुपया आपने उधार ले लिया। तो आपने उधार लिया, अगर मान लीजिए कोई दुकान पे जाकर के सामान खरीद लिए, आप 18 रुपया लेके गए, लगा कि 18 रुपया में मिल जाएगा, और गए तो वहां 40 रुपया में दे रहा था 40 रुपया, तो उसके पास आप 18 रुपया जो पॉकेट में वो दे दीजिएगा, तो अभी भी उसको कितना रुपया और देना है, तो ये 40 था, 40 रुपया का उधार था, 18 रुपया था, तो 18 रुपया तो दे दिए, तो 18 रुपया दे दिए, तो उसको और कितना रुपया अभी और देना है, तो उसको और देना है 22 रुपया। कितना रुपया देना है 22 रुपया, यानी 22 रुपया उधार है, तो उधार का मतलब क्या होता है माइनस, यानी ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -22 बराबर -3x, इसका वैल्यू आ जाएगा -22 बराबर -3x। अब यहाँ पे इसी चीज को ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इधर बराबर के इधर भी एक माइनस है, ये इधर माइनस है, तो इसे क्या का हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये 22 जो है 22 बराबर 3x हो गया, 22 बराबर 3x। अब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x बराबर 22, इधर से इधर घुमा दिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 22/3, x का वैल्यू आ गया। प्रश्न दिया हुआ है 25/6 घटाओ 9y बराबर 11, तो 25/6 दिया हुआ, ये 9y क्या है, 9y जो है ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस में या प्लस में, तो 9y यहाँ पे माइनस में है, 11 इधर क्या है, 11 इधर प्लस में या माइनस में, प्लस में, तो ये बराबर जो है बराबर को बराबर रहने देते हैं, यहाँ पे 25/6 रहने देते हैं, और ये 11 इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -11, ये 9y इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस 9y हो जाएगा। अब ये 11 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 से 6 एक बार में लगेगा, एक बार गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, 1 से 6 6 बार में लगेगा, 6 से 11 को गुना करेंगे तो 66 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 66 बराबर 9y। अब अगर डायरेक्ट घटाने में दिक्कत हो रहा है तो वही वाला चीज करेंगे, 25 माइनस 66, तो देखिए 25 रुपया प्लस, यानी क्या बोले थे प्लस यानी पॉकेट, तो यानी 25 रुपया आपके पॉकेट में था और आप दुकान पे सामान लाने गए और 66 रुपए का सामान ले लिया उधारे, तो उधारे वही ना हुआ, उधारे मतलब माइनस और प्लस मतलब पॉकेट, तो 25 रुपया पॉकेट में लेके गए या 66 रुपए का सामान ले लिए, तो 25 रुपया तो उसको दे दीजिएगा, तो 25 रुपया उसको दे दिए, उसके बाद और कितना आपको देना है, तो और आपको कितना देना रहेगा, 66 में 25 रुपया दे दिए, तो और आपको 41 रुपया देना रहेगा, यानी 41 रुपया क्या हो गया उधारे ना हो गया, 41 रुपया और उसको देना है, यानी 41 रुपया उधारे है, उधारे का मतलब माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -41, यानी ये आ जाएगा -41/6 बराबर 9y, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे y के साथ जो 9 है ये गुना में है, तो इधर आएगा तो भागा में, तो भागा में तो आएगा, लेकिन इधर एगो और 6 बैठा है पहले से, ये दोनों एगो 6 पहले से बैठा है और ये 9 आएगा, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा गुना में, ये तो ये वाला जो पूरा संख्या है यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ -41/6 बराबर 9y, यही दिया हुआ है। तो अब जो है ये 9 के साथ y गुना में है, तो इधर आएगा भागा में, भागा यानी बटा में, तो बटा में तो एगो पहले से बैठल है, तो एगो पहले से बैठल है, तो हो जाएगा -41/6 गुने 9 बराबर y, तो ये y का वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर पलट मतलब
एकदम जैसे है वैसे ही रहने देना है, बस उठा करके y को यहाँ ले आना, इसको यहाँ लेके चल जाना। कैसे? -41/9×6 = 54। तो y का वैल्यू आ गया -41/54। क्या किए हैं? y को ये साइड था तो ये साइड ले आए, इसको ये साइड को ये साइड ले आए, तो ऐसे में माइनस में प्लस नहीं होता है। काहे कि डायरेक्ट इसको इधर से इधर कर दिए। लेकिन अगर खाली हम इसी को लेके जाते, सिर्फ इसी को लेके जाते, तो माइनस से प्लस होगा, प्लस से माइनस होगा, गुना से भागा होगा, भागा से गुना होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ 2.4 बराबर x/2.5 -1। यहाँ पे -1 है तो -1 है, बराबर के इधर आएगा तो +1। 2.4 + 1 बराबर x/2.5। अब यहाँ पे 2.4 में एक जोड़ेंगे, जैसे कि आपके पास 1.5 था, 1.5 में एक जोड़े तो कितना हुआ? 2.5 हुआ। तो उसी तरह से 2.4 था, 2.4 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.4। तो कैसे? तो ऐसे 2.4, और ये जो है 1 को हम 1.0 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी 3.4 क्या आया? 3.4 आया। यानी इसको जोड़े तो 3.4 बराबर x/2.5। अब यहाँ पे ये 2.5 x के साथ गुना में भागा में, तो भागा में, तो इधर आएगा तो गुना में। 3.4 गुने 2.5 बराबर x, x बराबर 3.4 गुने 2.5। इसको अगर डायरेक्ट गुना नहीं होता है तो एक और अथी से गुना कर सकते। कैसे? 3.4 और 2.5 ऐसे लिख दिए। अब जैसे 3425 रहता तो उसको डायरेक्ट गुना करते कि नहीं? तो डायरेक्ट गुना करेंगे। तो 4 25 20 शून्य, हाथ में रहा 2, और 5 या 15 और 2 17, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। इस सिंपल तो गुना करे सब क्या आएगा? ऐसे कर दिए। अब लिख देंगे 6, 8 7 15, 15 के 5, मेरा 1, 6 1 7 1 8, 6 1 7 और बकी 8 हो गया। अब इतना लिख दिए। अब आपको देखना है कि दोनों में कै कै अंक के बाद पॉइंट था। तो एक रू में 1 अंक के बाद पॉइंट था, एक रू में 1 अंक के बाद पॉइंट था। तो एक एक अंक के बाद पॉइंट था, तो गुना करके जो लाए हैं वो 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे। किधर से? इकाई तरफ से, इकाई दाएं इधर से, तो 2 अंक के बाद 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे। तो इसको ये हो जाएगा 8.50 बराबर x। इसी को लिख सकते हैं x बराबर 8.50। ये हो गया आंसर। ये गुना करने के लिए सबसे पहले तो जो है पॉइंट वाला लिख देंगे, फिर पॉइंट को भूल जाना है और गुना कर देना है। गुना कर दिए, जैसे 34 से 25 गुना करते हैं वैसे गुना कर दिए। गुना करने के बाद आपको देखना है कई अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक के बाद पॉइंट है, तो एक एक अंक के बाद पॉइंट है, तो पूरा मिला के कई अंक के बाद पॉइंट हो गया? तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया, तो 1 और 2 8.50 हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है 3x + 10 बराबर 11। ये तो सबसे इजी अब लग रहा होगा। ये 3x बराबर 10 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 1 में से 10 जाएगा। 1 रुपया आपके पास पॉकेट में था, 2 पैकेट बिस्कुट आप खा लिए, तो 10 रुपया उधार हो गया, तो 1 रुपया उसको पॉकेट वाला दे दिए। अभी और क्या रुपया देना है? तो अभी और 9 रुपया देना है, यानी 9 रुपया माइनस में हो गया। तो x बराबर -9/3, 3 तिहाई 9, x बराबर -3, x का वैल्यू हो गया -3।